सर्वे साधु सरस्वती जिन मंदिर सोकार पदम प्रभु के पद में को मन मंदिर में ध्यान। जय श्री पदम प्रभु गुणधारी भवजन के तुम हो हितकारी। तीन काल की जग की जानो सब बातें क्षण में पहचानो। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर दृष्टि सुगन जन सीना सा पर। वीत राग तुम कहलाते हो सब जग के मन को भाते हो। सुंदर नाम सुषीमा उनके जिनके और से स्वामी जन्मे। एक दिन हाथी बता निरंतर झट आया बैरागी उमड़ कर। सारे राजपाट को तज के तभी बनोहर वन में पहुँचे। 110 गढ़ दर बतलाही मुक्ति बधूचा मर के लाए। असंख्य आदि तेरे अंश बताहे देवी देखत नत नहीं पाए। पंचम काले महादुखदाई जब तुमने मैं माद खिलाई। मूला नाम जाट का लड़का घर की नीम खोदने लगा। चिन्ह कमल लगी लोगी लुगाई पद्म प्रभु की मूर्ति बताई। तुमने अत से दिखलाया भूत प्रेत को दूर भगाया। जपने से प्रभु नाम तुम्हारा भूत प्रेत वही करे किनारा। प्रथमा शरण वर्ण के लाहे देखत हृदय को भाए। अंधा दिखे गूंगा गावे लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा। 40 बार पाठ करें 40 दिन की सुगंधा पा। रम प्रभु में आए के हुई वे समा। जय जय हो जो जिनके निशांता नाम बस में चले पदम प्रभु भगवान की। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं जिन वर को ध्याऊं। गुणी जनों के सदगुण गाऊं जिन वरिया भरी दो। परिनिंदा ना मुँह से निकले मधुर वचन बोलूं। आतु तत्व की रही भावना भाव विमल भरी दो। जिन शासन में प्रीत बड़ा हूँ मिथ्या तय छोड़ूं। जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिली कृपा कर दो। मरण समय गुरु पाल मूल हो संत समूह रहे। भव में संन्यास मरण हो नाथ आप भर दो। बालकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो। सांस सांस अंतिम सांसों में नमोकार भर दो। बाल विषय कसाइयों को मैं त्यागो तजु परिके को। तंजिन मुझे मुझे निकालो सिद्धालय भर दो। भक्त भाव सब गुरु हमारे हमें भद्रता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं। शुभचर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो।
मैंने जो जो तेरे चरण कमल में जिन भर रहे हृदय मेरे, पंडित पंडित मरणों मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। तुक नाशो हो कर्म नाशो हो बोधि लाग भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप भर दो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। कोई ही जन्म से तो आई ये सुधियाँ, चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा। विमल सिंधु घेरा छोटी नदी सा, लहरा तो ऊपर विद्या धनी का। करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर, बालियति संग के पुष्पनंत नायक। आवान व्रत सब आपके आधारक, मन में हमारे बड़े भक्त करो पार हमको। तुम चलते चलते गुरुदेव तुमको नमस्ते। 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की आज का दिन नवरात्रि परसों कल ख़त्म हो गई थी। आज दशहरा पर्व उसको मानते हैं। दशहरा पर्व जैनों में दशहरा पर्व का महत्व बिल्कुल नहीं माना गया है, क्योंकि दशहरा सभी को ज्ञात है। रावण पहले तो सुंदर पुतला बनाते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ मंत्र फूंकते हैं, अच्छा पुतला बनाते हैं। उस पुतले के ऊपर संकल्प पूर्वी हिंसा का दोष लगता है। संकल्प पूर्व, संकल्प मारना जलाना, संकल्प पूर्व मारना। हम आपको मारना है तो संकल्प पूर्व को मारेंगे। इसका दोष किसको लगेगा? वो देखने वाले को लगेगा, जलाने वाले को लगेगा। और भगवान बता रहे हैं, आचार्य भगवान बता रहे हैं, जो गुरु ने मुझे पढ़ाया है, 6 महीने का किसको लगेगा? सूतंग, जो कि होने वाले तीर्थंकर, भविष्य भूत भविष्य वर्तमान काल के तीर्थंकर भगवान है रावण। अभी जो जलाने का प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, संकल्प पूर्वी हिंसा का दोषी बनेंगे। क्यों? आप सोचें इस बात को। किसी मुनिश्री ने बोला आज के प्रवचन के माध्यम से कि महाराज आपने रावण का पुतला बनाया, सुंदर बनाया, उसके ऊपर किसी ने पटाखे चलाए, किसी ने धनुष चलाया, किसी ने कुछ चलाया, तो संकल्प पूर्व मारने का दोष लगेगा। प्रदीप भैया, संकल्प पूर्व मारने का दोष लगेगा। क्या अपन जैन हैं?
हाँ जैन है। हमने आपसे बोला और कुत्ता तो है नहीं, जो कुत्ता होगा वो देखेगा, कुत्ता होगा वो देखेगा। अगर याद रखना, हम दूसरे वाले को रिप्लाई देंगे तो सामने वाले को कैच करना पड़ता है। बॉल खेलते हैं क्रिकेट में बॉल खेलते हैं, एम्पायर क्या कर लेता है? वकील साहब ले लेता है ना। हाँ, याद रखना, हम सब क्या क्या सोचते हैं, और सोचते तो बहुत कुछ हैं, हो पाता कुछ नहीं है। यहाँ तक आए, चल के आए, सोचा, विचार किया, लोगों ने घर की सफाई करी, बहुत से लोगों ने कपड़े चेंज करके लाओ दशानंद को जा रहे हैं, दशहरा घूमे आए। जैनी दशहरे में जाएगा, चाट पकोड़े खाएगा और झूला झूलेगा और होटलों में खाना खाएगा और मुंह टेढ़ा करके सेल्फी खींचेगा। ऐसे करके प्रदीप, उल्टा मुंह करके। हाँ, तेरी मम्मी खींचती ना ऐसे मटके, खींचती ना? नहीं खींचते? अच्छा, याद रखना, सेल्फी खींचोगे ना ऐसे ही मुंह हो जाएगा। देखा सुअर का कैसा मुंह हो जाता है? सुअर जैसा हो जाएगा मुंह। सेल्फी खींचना कोई गलत बात नहीं है, सेल्फी अच्छी बात है। महाराज का आहार हो रहा हो तो सेल्फी खींचो, बिहार चला सेल्फी खींचो, अभिषेक कर रहे हो सेल्फी खींचो, शांति धारा कर रहे हो खींचो, होटल में भोजन करने गए सेल्फी खींची और डाल दी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, तो क्या लगेगा आपको? जैनियों का नाम खराब होता है, ऐसे गुरुजी बताते थे। अब हम आपसे पूछेंगे 5 क्वेश्चन। क्या हम पार्श्वनाथ भगवान को कितने दिन तक कमट ने बैर किया था? पार्श्वनाथ भगवान को कितने दिन कमट ने बैर किया था, बताइए, बताइए। बता रहे हो? 10 भाव तक। कितने भाव तक? लो प्रदीप भैया, कितने भाव तक? किसी में 10 भाव बताए हैं, किसी ग्रंथ में 6 दिन और कुछ मिनट। आप बताएंगे आज संबित शिविर में कितनी दीक्षाएं हो रही हैं? संबित शिविर जी में कितनी दीक्षाएं हो रही हैं? अपना गुणस्थान कितना है? 14 दीक्षाएं हो रही हैं। कितनी? गुण स्थान। किसी ने बोला महाराज जी ने गुणायतन बना दिया, उसके ऊपर गुणायतन लगाया है, गुण स्थान के ऊपर गुणायतन का शब्द है। 14 दीक्षाएं हो रही हैं और देखो जवान भी हैं, वृद्ध भी हैं, सब तरह के श्रावक हैं। और दीक्षा जब होती है, जब दीक्षा थी कपड़े उतार के फेंकता है ना, उसके भाव 6वें 7वें गुणस्थान में प्रदीप भैया हो जाते हैं। क्या गुणस्थान होता है प्रदीप भाई? अभी आप लोग बैठे हो, कितनी अच्छी भावना है, कितने मधुर वचन है, कितनी अच्छी भावना होती हैं। क्या मैं महाराज बन सकता हूँ? क्या मैं माताजी बन सकती हूँ? महाराज जी मेरी दवाई चलती है, मैं माताजी नहीं बन सकती। मैं वृद्ध हूँ, महाराज जी मेरे केश नहीं होते, महाराज जी मैं ठंडी सहन नहीं कर सकता। बेटा ठंडी सर्दी गर्मी ओले सब सहन करना पड़ेगा, तभी तो अच्छा साधु बनेगा। लोगों को भी सहन करना पड़ेगा। कभी अच्छे लोग मिलते हैं, कभी और अच्छे मिलते हैं,
और बहुत अच्छे भी मिलते हैं। अब समझ लेना, 3 तरह के लोग हैं। अच्छे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं, खराब कहीं नहीं मिलते। खराब अपने हाथों में है प्रदीप भैया, खराब अपने हाथों में हैं, क्योंकि हम अपने हाथों से श्रावक को अपना बना सकते हैं, अपना पराया भी कर सकते हैं। अपनी वाणी में इतना दम होना चाहिए, सामने वाला अपना हो जाए और पराया वाला भी अपना हो जाए। समझ रहे हैं? क्या मंदिर किसे कहते हैं? बोलो, मंदिर किसे कहते हैं? जहाँ मन स्थिर हो जाए उसे मंदिर कहते हैं। मंदिर किसका प्रतीक है? बोलो अंश। समोषण का प्रतीक है। हम बताएंगे लेस्याएं कितनी होती हैं? नाम बताए, खड़े हो जाओ। उनने 6 बता रही हैं। 6 तो होती हैं, आ जाओ। 6 लेस्या बताइए दो। 6 लेस्या बताइए। अब बताओ कर्म कितने होते हैं? कर्म कितने होते हैं? कौन कौन सी? हाँ, कर्म 8 होते हैं। ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, अटम। हम श्रावक भगवान के दर्शन करते समय क्या बोलना चाहिए? पहला नंबर है, छोटी सी बेला है, घर से उठेंगे पलंग से, णमोकार मंत्र पढ़ेंगे 9 बार, अपनी रोजाना की भांति की क्रिया करेंगे, सफ़ेद वस्त्र पहनकर श्रावक पुरुष, महिलाएं केसरिया साड़ी पहनकर मंदिर के दर्शन करने आएंगी। नीचे नीचे देख के आएंगी, कोई जीव ना मरे। और देखने के बाद पैर धोएंगे। घंटा बजाने से पहले ओम जय 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 निश्चय 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 3 बार बोलेंगे। मंदिर में प्रवेश करेंगे। मूलनायक भगवान होते हैं, उनका अर्घ चढ़ाएंगे। और आपको स्थिति आती है, प्रभु पतित पावन, चत्तारी दंडक, मेरी भावना, समाधि भक्ति, भक्तांबर स्तोत्र, जो आता है बोलेंगे। 3 बार गौआसन से भगवान को नमस्कार करेंगे। 3 परिक्रमा लगाएंगे। देखो 3 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 9 लगा सकते हैं, ठीक है, 54 लगा सकते हैं, 108 लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने घर जाना है तो गंधोदक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, फिर माला फेरेंगे। समय बचेगा तो, समय बचता है पूजा करेंगे, समय बचता है स्वाध्याय करेंगे। ओम अस्सई 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 करके मंगल वापस घर पर आ जाएगी। ये मंगल विधि है मंदिर की, देव दर्शन विधि। आपने देव दर्शन किया मंदिर में और आपने बातें करी, ये समझ लेना मंदिर में कर्म काटने आए थे, हम पाप लगाकर चले गए। याद रखना, हम जिनवाणी खोल रहे हैं और एक हाथ में हमारे हाथ में मोबाइल है। सबसे बड़ा तोहफा, पंचम काल का तोहफा है मूलाल। क्या है? नहीं, मूलाल, 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 मोबाइल नहीं बोल रहा हूँ, मूलाल। मोबाइल का मतलब मूलाल, मूलाल हो जाता है, रख रख के लाल पड़ जाता कि चपेटी। हेलो हेलो, आप तो ये भी नहीं आता जी, करता बात तो कान लगा ले ईयरफोन। हाँ महाराज जी,
हूँ। तो ईयरफोन ऐसी चल गई है, कान बहरे हो जाएंगे बब्बा। शिवम सुनेगा नहीं। तो अपन क्या करना चाहिए, मूलाल को, बाबा जी एक बच्चे ने, मैं को कर रहा हूँ, बाबा जी एक बच्चे ने मोबाइल लगा दिया रात को, और रात को बैटरी फट गई, और ऐसा लगा के छोड़ रहा, ऐसे देख रहा, तो आँख हो गई उसकी अंधी, 80% आँख हो गई खराब। श्वेतांबर परंपरा में एक लड़का आया, उसने बताया गुरुजी 80% डैमेज हो गई हैं, क्या करें। याद रखना, मम्मी की बात नहीं मानते, पापा की बात नहीं मानते, दादू की बात नहीं मानते, दादी की बात नहीं मानते, नानी की बात नहीं मानते, नानू की बात नहीं मानते, गुरु की भी नहीं मानते। गुरु को मानते हैं, गुरु की बात नहीं मानते। भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते। सिद्ध की बात मानते हैं, सिद्धों को नहीं मानते। याद रखना, यही तो काम है। हम लोग शरीर में, ये कैंसर क्यों हो रहा है प्रदीप भाई, कैंसर ट्यूमर क्यों हो रहा है। आपने सब्जी, आप लोग जितनी महिलाएं बैठी हैं, 25-30 महिलाएं बैठी हैं, तो याद रखना, इतनी 25-30 महिलाएं बैठी हैं, याद रखना, समझ में आ रही है। आप लोगों को खुद ज्ञात होना चाहिए, ये मोबाइल पे यूट्यूब पे चल रहा है ना, वीडियो चल रही है, दुनिया देखती है इसको। आपने लौकी की सब्जी ले आई मनोरमा आंटी बाजार से, लौकी ले आए, सब्जी नहीं, सब्जी तो घर पे बनाएंगी, छीली, गर्म पानी से धोई, फिर ठंडे पानी से धो के बना दी। अब कई, अरे बेटा नहीं आई, बहू आएगी शाम को जॉब करके, तो बना लेगी वो, फ्रिज में रख दी, ठंडी सब गर्म करके फिर खिला दी। ऐसे ही चाय पत्ती होती है ना, जो चाय, दुकानदार चाय के हुड़की होते हैं, चाय के वो हुड़की होते हैं, चाय के दीवाने होते हैं, चाय बनाते हैं, ऊपर खूब पत्ती इकट्ठी कर ली, और इकट्ठी करने के बाद पत्ती को एक में भर लिया, और वो पत्ती वो जहर हो गई। प्रदीप भाई वो जहर कैसे हो गई, याद रखना, वो जहर इसलिए हो गई महाराज जी, वो कितने दिन पुरानी है, सुबह की है, 12 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, इसलिए आपने एक बार खोलाई, 2 बार खोलाई, 3 बार खोलाई, 4 बार खोलाई, वो हो गई जहर। समझ में आ रही है, कोई चीज़ चाय पत्ती जहर हो गई, वो ही अपने फेफड़े खराब करती है। दूसरी बात, आप जितने श्रावक बैठे हैं, सब्जी की बात बताई थी, आपने सब्जी बना ली और फ्रिज में रख दी, ज़्यादा बन गई तो मौसी आ रही होगी अभी आगरा से, अर्चना मौसी आ रही होगी, तो लाओ बना दे, विन्ने बना दी। बनाने के बाद थोड़ी सब्जी बची और उसमें बना देंगे, और डाल दी, गड़बड़ कर दी। उसके जीव, सुबह के जीव कौन से थे, और नावा शाम के जीव कौन से हैं, और सुबह के जीव कौन से हैं, दोनों तरफ के जीव मिल गए, तो अपने को क्या होगा बाबा जी, कैंसर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अपन ने गलती करी है। डॉक्टर को दोष देते हैं, परिवार को दोष देते हैं, गलती अपनी है। दूसरी बात, आटा माड़ा, ज़्यादा मार लिया 2 किलो, अरे गुड़िया हरदागंज से मौसी आएगी, हाँ महाराज जी, अच्छा दादी भी आएंगी, अच्छा नानी भी आएंगी, सब लोग आएंगे, देख फ़ोन मिला लेंगे, बाद में पूड़ी बना लें, हगट्टी पूड़ी बना लें, थोड़ा आटा मार दें, मामा तो गरम खाते हैं। आपने करा, मूर्ति मार फ्रिज में रख दिया, उसके ऊपर से थोड़ा सा देखा तो छोटे 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 सूख गया, वो सूख गया, वो समझ लेना वहाँ ही जहर बन गया वो आटा। क्यों बन गया, उसके अंदर वैसे ही जीव पड़ गए, वो अपने को नुकसान करेंगे। मैं नहीं कह रहा, ऐसे मुनि श्री ब्रह्म सागर गुरुदेव बताते थे। जयपुर में चतुर्मास कर रहे हैं गुरुदेव, बता रहे हैं आपने टमाटर लिए 2 किलो, लाना आधा किलो, ले आए 2 किलो, फ्रिज में रख दिए, क्या फ्रिज में रखने के बाद खराब नहीं होंगे, वो खराब नहीं होंगे, वो जहर बन गए टमाटर आपके। पहले के ज़माने में वृद्ध लोग बैठे हैं हमारे सामने, अम्मा बैठी हैं, क्या करती थी ये लोग, टाट लेते थे, टाट के ऊपर जूट
और ऊपर पानी भर देते, छिनक देते थे, आराम ठंडा रहता था वो सामान। ऐसे ही करते थे, खराब नहीं होता था। और अब क्या फ्रिज में रख देते हैं तो इसलिए इन्फेक्शन क्रियाएं बढ़ जाती हैं। आ रही समझ में? दूसरा हो गया फल। आपने ले लिए 1 किलो सेब, 1 किलो लिए केले, पके केले। अरे महाराज जी बच्चा है एक, हम पति पत्नी हैं, बस पत्नी जॉब गई, भाई साहब जॉब गए, बच्चा स्कूल गया, कोई घर पे नहीं, फ्रिज में रखा है। शाम को होटल से खाना खा ले, फ्रिज में देखा केला सड़ रहा है, देखा आधा कोला फेंक दिया, बाकी केला खा लिया उनने। कब केला महंगा आया है, वो केला आपको जहर बना देगा प्रदीप भाई, ध्यान से सुनना, जहर बना देगा वो केला। आपने उसकी ऊपर मुंडी काट दी, उसकी मुंडी ऊपर काट दी, वो केला जहर बना देगा। आपको खाना है तो अच्छे से खाएं, खाने की मना नहीं है। दलिया खाएं, चावल खाएं, राइस खाते हैं अच्छे वाले, बढ़िया वाले। और मंदिर में बढ़िया चढ़ाने चाहिए। मंदिर में छोटे छोटे चावल चढ़ाते हैं क्योंकि माली निर्वाल हो जाएगा। याद रखना, मंदिर में अच्छे चावल चढ़ाना तो आपके घर में बरकतें होंगी। अरे भाई प्रदीप 1 किलो पर 50-100 बादाम चढ़ जाने चाहिए। छोटे छोटे बादाम चढ़ जाने चाहिए 100 महाराज। 1 महीना काम आ गए नहीं, उसने पता चला बादाम चढ़ाई उसकी घरवाली ने, उनने 5 मुट्ठी भर के ले गए, ख़त्म हो गई 5 दिन बाद ही। आप ऐसे करते, आप अपनी भक्ति से जितना दान चढ़ाएंगे उतना फल मिलता है। बोल महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, हम भी तो समझें हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना, हे सारी दे माँ, हे सारी दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, सारे दिन नमस्कार करता हूँ बारे बारे, ज्ञानी का तो बारे दाने एक बार चाहिए। कंटले कनिप हो विराजी मानो माता है, हाथ माता योगी हो तो तेरा दास चाहिए। जिन वाणी के ज्ञान से सुजल का लोग, सो वाणी मस्त करूँ सदा दे तुम धोग। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो देव, जो तेरी क्षणा करे सो पावे सुख चैन। देव बधु हरिहंत को गुरु से ग्रंथ या धर्म पालु सदा, यही मोक्ष का 9 बार नमोकार मंत्र।